चैप्टर में कितने नंबर का मार्क्स पूछे जाता है, कौन सा चैप्टर सबसे इजी होता है, कौन सा चैप्टर इजी होता है मगर उस चैप्टर से ज्यादा नंबर आते हैं बेटा। सो विदाउट मेकिंग डिले लेट अस स्टार्ट दिस शो। सो हेलो एंड वेलकम बैक to the platform of all is yours where you can know the latest pattern according to this ICSE class 10 2024 where you people can score a very good number of marks with a marking scheme, with the blueprints, with the details। बच्चे बहुत होते हैं, पढ़ते बहुत है, दिन रात 24 घंटा पढ़ते बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं, मगर when they come from the examination hall somehow वो उतने सुख से नहीं आते जितना वो मेहनत करते बेटा। तो मेहनत के साथ साथ हम तुम्हें बताएंगे इस वीडियो में how you people can score a very good number of marks with the easy tricks, with the easy strategy, and the most important you have to work little। and कौन से चैप्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करने से, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से तुम अच्छा नंबर ला पाओगे, so you can score a very good number of marks। होता क्या था 2 साल पहले बेटा, बिफोर 2 years बच्चे क्या करते थे ना, बच्चे लाइक एमसीक्यू वाला हुआ पैटर्न, देन आफ्टर रिड्यूस सिलेबस हुआ, बट फॉर द टाइम बिंग दिस ईयर you people will get a lots of difficult question comparison to last previous 2 to 3 years। इस बार बहुत इतना सारा से इंट्रोड्यूस हुआ है, नया नया टॉपिक, नया नया चैप्टर। जो पहले था, नया का मतलब पहले था मगर डिलीटेड था, इस साल फिर से नया चमका हुआ है बेटा। तो उसमें बात करेंगे और सबसे अच्छा बात करेंगे कि कहां से कौन सा इजी टॉपिक से कितना ज्यादा नंबर चमकता है, और इजी टॉपिक से कौन सा इजी टॉपिक से तुम्हें अपना हथियार बनाना है, सो दैट यू कैन व्हेनेवर यू विल फाइट विद द क्वेश्चन पेपर, जैसे तुम अच्छा नंबर ला सको। So let us start how can you score a very good number of marks। Before starting this, तुम्हें तो पता ही होगा, you people might be knowing that तुम्हारा जो आईसीएसई पेपर था बच्चों, पहले क्या होता था, तुम्हारा जो आईसीएसई पेपर पहले का जो था, राइट, तुम्हारा बड़े भैया बड़े दीदी इस बार जो एग्जाम दिए वो क्या होता था ना, पहले तुम्हारा मैथ्स का जो पेपर होता था, राइट, मैथ्स पेपर व्हाट हैपेंड, जनरली इट इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, सेक्शन ए सेक्शन बी। क्लियर बात। देखो इस बार क्या होने वाला है भाई, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन बी। अब क्या होता है सेक्शन ए सेक्शन बी में, क्या होता है बेटा, सेक्शन ए सेक्शन बी तो जो ये तो बात गया, सेक्शन ए में तुम्हारा एमसीक्यू होता था। सेक्शन ए डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज 1 से 15 एमसीक्यू, 1 से 15 तुम्हारा एमसीक्यू होता था। सेक्शन बी मतलब तुम्हारा होता था 4 4 4 4 4 5। क्लियर बात। 5 का मतलब क्या है भाई, 5 का मतलब ये है कि तुम्हारा ये है कंपल्सरी टाइप, दिस इज द कंपल्सरी, दैट मीन्स मतलब सेक्शन में तुम्हारा मैथ्स का कंपल्सरी होता था, दैट मीन्स 1 to 15 15 एमसीक्यू, हर चैप्टर में एक एमसीक्यू तुम्हारे बड़े भाई बड़े बहन देकर गए हैं। इस बार अगेन तुम्हारा 2 नंबर सवाल में उसमें 3 क्वेश्चन रहता था, 4 4 4, राइट, 4 4 4 एंड दिस आर द कंपल्सरी। मगर इस बार तुम्हारा चेंज होने वाला है सेक्शन ए में, मगर इस बार तुम इस प्रकार का एग्जाम नहीं दोगे, इस प्रकार का तुम्हारा चेंजेस होगा, मगर सेक्शन भी वैसे एज इट इज रहेगा। ये हम नहीं बोल रहे, इस आईसीएसई बोल रहा है बेटा। दिस इज एक्चुअली द नोटिफिकेशन इज गॉट फ्रॉम आईसीएसई, एज यू कैन सी फ्रॉम द सिलेबस। सेक्शन बी में क्या होता था बेटा, 7 सवाल होते थे, जिसमें से तुम्हें एनी 4 अटेम्प्ट करना पड़ता था, 4 क्वेश्चंस, राइट, जिसमें से 4 क्वेश्चंस 40 मार्क, एक क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क का होता था। एक क्वेश्चन में 3 बिट होते थे, बिट 1 बिट 2 बिट 3। क्लियर बात। और 4 बिट भी होते थे, राइट, दिस मीन्स आई वांट टू से सेक्शन बी तुम्हारा 7 क्वेश्चन होता था, जिसमें से 4 करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में 3 बिट होता था, मे बी एक 4 मार्क का हो सकता है, मे बी 4 मार्क का हो सकता है, मे बी ये वाला 4 हो सकता है, ये वाला 2 हो सकता है, ऐसे भी होता है 3 3 6। अगर तुम बोलोगे 3 नंबर सवाल का, ऐसे भी हो सकता है 3 मार्क का, बिट 2 का सवाल 3 मार्क का, बिट 3 का सवाल 4 मार्क का, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार का सवाल तुम्हें 2024 में गिरने वाला। यू पीपल विल बी गेटिंग 2024 इन दिस वे, यू पीपल विल बी गेटिंग द सेट ऑफ मैथमेटिक्स पेपर। क्लियर चिल्ड्रन। मगर सेक्शन ए में थोड़ा लोचा होने वाला, दैट मींस यू पीपल विल बी लिटिल बिट गैम्बल होने वाला तुम्हारे साथ। इसका थोड़ा जब स्पेसिमेन पेपर तुम्हारा आएगा तो इसमें से थोड़ा चेंजेस लगेगा तुम्हारे, राइट। सो इट इज नॉट राइट वे इफ यू आस्क मी। ये देखो ना, सेक्शन ए 1 से 15 एमसीक्यू सही है, मगर 2 नंबर में 4 4 4, 3 नंबर 4 4 5, ये वो जो थोड़ा
गंडगोल लग रहा है, इसलिए इसके नाम में कंप्लेन गया था आईसीसी में, दैट द रीजन सेक्शन इस बार बदलने वाला है। बात करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर वेटिंग हियर दैट सर कौन सा चैप्टर इजी है, इजी चैप्टर में कौन सा ज्यादा नंबर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आई रिपीट, ये वाला कंटेंट बेटा कहीं नहीं मिलने वाला। You people are not going to get such kind of content in anywhere. You can search in YouTube. YouTube में 1000 वीडियो पड़ा रहता है बेटा, ये वाला वीडियो नहीं आएगा। 2024 में मार दो, 2024 मैथमेटिक्स मार्किंग स्कीम YouTube में मार दो, नहीं है। It is the first video and yes, it is underrated platform, but doesn't matter to me. Only the matter तुम लोग आराम से, and yes, I can guarantee in the offline also you are not going to get this all. Right? Let us start the show. इसी चैप्टर में बात करते हैं क्या क्या चैप्टर इजी है, क्या क्या चैप्टर मॉडरेट है, क्या क्या चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा इजी चैप्टर में कितना मार्क्स चमकने वाला है, कितना मार्क्स चमकता है बेटा, वो भी बात करेंगे। मार्किंग स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स आईसीसी ट्रेंड, प्री प्लान फॉर द ब्लूप्रिंट कैसे होता है। शुरू करते हैं बेटा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बेटा तुम्हें 10 मार्क का चमकता है, कितना मार्क का, 10 मार्क। दैट मीन्स आई कैन से माय डियर मोस्ट चिल्ड्रन, यू पीपल विल बी गेटिंग 10 मार्क्स, 10 मार्क्स फ्रॉम द कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें से तुम्हारा मतलब आउट ऑफ 80 का पेपर, आउट ऑफ 80 पेपर आई एम सेइंग 10 मार्क ऑफ द कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें से जीएसटी में 4 मार्क का चमकेगा, बैंकिंग 3 मार्क, शेयर एंड डिविडेंड 3 मार्क। माय डियर मोस्ट चिल्ड्रन, लेट मी से यू अगेन, बिफोर पास्ट 2 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट 2 years से शेयर एंड डिविडेंड टोटल गायब हो चुका था। शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड टोटल गायब हो चुका था, मगर इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। शेयर एंड डिविडेंड कॉमर्शियल मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा लोचा चैप्टर है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है। अगर हम जीएसटी बैंकिंग का बात करें, बैंकिंग में कुछ नहीं बेटा, बैंकिंग इज नथिंग, ओनली यू हैव टू पुट अ सिंगल फॉर्मूला एंड यू हैव टू डू ऑल द बैंकिंग इज क्लियर। जीएसटी तो सर ज्यादा आईजीएसटी एसजीएसटी का बात चलता रहता है, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, तुम देख लेना मेरा, राइट। एंड इफ नॉट वी विल बी डूइंग ऑल द, रिफ्रेश करेंगे, लेक्चर डालेंगे, सब कुछ होगा। शेयर एंड डिविडेंड बेटा, शेयर एंड डिविडेंड इस बार नया इंट्रोडक्शन किया है और शेयर एंड डिविडेंड में ज्यादा नंबर पूछे जाएंगे, ये हमारा प्रेडिक्शन है, ये हमारा एक्सपीरियंस से बात करते हैं, क्योंकि शेयर एंड डिविडेंड थोड़ा ज्यादा नंबर, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है कंपैरिजन टू कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, राइट। कमिंग टू द अलजेब्रा पार्ट, 2023 का अगर 2023 का स्पेसिमेन पेपर देखें तो 35 मार्क का चमका। 2023 का अगर हम स्पेसिमेन पेपर देखें बेटा 35 मार्क का चमका, मगर अगर जो क्वेश्चन पेपर हम देखें उसमें से 33 मार्क का चमका, 33 अलजेब्रा 22 अलजेब्रा 33 मार्क का चमका, जिसमें से बेटा अगेन लीनियर इनइक्वालिटीज 3 मार्क का आता है। लीनियर इनइक्वालिटी इस बार आया है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का, सबसे कम नंबर में पूछा गया है, मगर ज्यादा सवाल पूछा जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0 इमेजिनरी, वो सबसे एमसीक्यू पूछा जाता है इसमें से, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन करना है, जिसमें से x² + bx + c = 0 होता है, जिसमें से उसको फैक्टराइज करना है यूजिंग द फॉर्मूला, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला होता है, नहीं तो -b + (-√ b² - 4ac/2a), उसका फॉर्मूला लग के तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा, और इसमें से ज्यादा तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें से तुम्हें इसमें से करीबन 5-6 मार्क का चमकेगा, राइट बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेटा, माय डियर मोस्ट स्टूडेंट, रेशियो हैज बीन डिलीटेड, नो रेशियो से वेरी गुड बाय टू द रेशियो, नो रेशियो हैज बीन, रेशियो नहीं पढ़ना, ओनली तो तुम्हें प्रोपोर्शन पढ़ना है, जिसमें से प्रोपोर्शन में भी इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द प्रोपोर्शन पूछा गया है, इस बार थोड़ा एडेड हुआ है। कंपोनेंट डिविडेंड जनरली हर साल आता है, इस साल भी करीबन इसमें से कुछ 5-6 नंबर का पूछा जाता है। ये वाला भाई ऑथेंटिक नहीं है, दिस विल फ्लक्चुएट, ये फ्लक्चुएट करेगा भाई, ऑथेंटिक नहीं है का मतलब क्या, फ्लक्चुएट करेगा, मार्क विल बी फ्लक्चुएट, राइट। मार्क फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब अगर जैसे बात किया अलजेब्रा है 35 मार्क्स, इसमें से थोड़ी ना 5-6 मार्क का एक्यूरेट आएगा ना, फ्लक्चुएट करेगा। अगर लेट्स से रेशियो प्रोपोर्शन अगर 6 मार्क का होता है तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मार्क का होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मार्क का होता है रेशियो प्रोपोर्शन 6 मार्क का होगा, ऐसे कुछ प्रकार का फ्लक्चुएट करेगा। आगे टू द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी इजी टॉपिक, 4 से 5 मार्क का पूछा जाता है हमेशा, 4 मार्क का सवाल आता है, रिमाइंडर थ्योरम डालकर x + 1 = x³ + 2x + समथिंग होगा, x का वैल्यू -3 डालकर कर लोगे, राइट।
जैसे डिग्री 3 इज नॉट एक्सक्लूडेड, मतलब डिग्री 2 का बात चलेगा, 3 डिग्री जो डिग्री 3 होता है जिसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो बात नहीं आने वाला। क्लियर बात। कमिंग टू द मैट्रिसेस, सवाल चमकेगा मैट्रिसेस में ज्यादातर इस बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बार 2023 में योर ब्रदर एंड सिस्टर वेंट अवे, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चमका है। दैट मींस फ्रॉम द मैट्रिसेस दो सवाल पूछे हैं, दो एमसीक्यू पूछा गया है इस बार, 2 एमसीक्यूज, राइट। मैट्रिसेस द सेम, मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना पड़ेगा, उसको आराम से तुम कर पाओगे, इजी चैप्टर आई कैन से। कमिंग टू द एपी, एपी 7 मार्क का चमकता है, 7 एपी 7 जीपी इस बार चमकेगा। जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इस बार जीपी तुम्हारा नहीं था 2 साल से, इस बार जीपी इंट्रोड्यूस किया गया है। जीपी में थोड़ा लोचा होने वाला, टेंशन ना लो। कमिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, माय डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14 मार्क्स, आई रिपीट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14 मार्क्स, इनमें से रिफ्लेक्शन में 5 मार्क का आता है भाई। रिफ्लेक्शन 5 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क का तुम्हें रिफ्लेक्शन का मिलेगा। सेक्शन मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला अगेन यू आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इक्वेशन ऑफ ए लाइन 6 मार्क का तुम्हें मिलेगा। सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल वैसे ही कंडीशंस का तुम्हें मिलेगा, दैट इज 6 मार्क्स। क्लियर बात। कमिंग टू द ज्योमेट्री 20 मार्क का ज्योमेट्री। अगर तुम बोलोगे सर आप क्या बात करते हैं, मेरा मार्किंग स्कीम करीबन 110 तक हो जाएगा, राइट, 110 तक मार्किंग स्कीम हो जाएगा। अब तो बोलो सर 80 मार्क का पेपर, 80 मार्क्स पेपर, सर आप बात करते हैं 110 मार्क का, कैसे सर? अरे भाई सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन है 40 मार्क भाई, सेक्शन है 40 मार्क, सेक्शन है 40 मार्क, राइट। अगर मैं सेक्शन बी का बात करूं, सेक्शन बी का बात करूं, कितना सवाल भाई? 7 सवाल, 7 क्वेश्चंस। अगर एक क्वेश्चन में 10 मार्क पकड़ू तो 70 मार्क, 70 प्लस 40 कितना बटा 110। क्लियर बात। और जिसमें से तुम्हें इसमें से 4 करना है, इसमें से कंपलसरी पार्ट, ये है कंपलसरी। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। कमिंग टू द बेटा सिमिलरिटी, इसमें सिमिलरिटी में बहुत सारा करना, दैट मींस सिमिलरिटी यू कैन नॉट स्किप सिमिलरिटी, ऑल टोटल यू हैव टू डू। सिमिलरिटी में सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते सिमिलरिटी में। पहले होता था, पहले तुम्हें बीपीटी थ्योरम में लगा के जाना था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जाओ लगाओ और एग्जाम में भागो ना। This time you have to do everything in a details with a chronologically, right? Similarity you have to do in a details. Coming to the loci, the same. Loci was deleted from the past 2 years. Again it is introduced. Again it is introduced. Again it is introduced. Very good, no problem. Very easy chapter, scoring chapter भी है introduce, जिसमें से इसमें से तुम्हारा 6 मार्क का चमकता है बेटा, इसमें से जो 4 मार्क का चमकेगा, राइट। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं इसको एक समराइज किया हूं, जैसे तुम्हारा लास्ट में कैसे कैसे सवाल इसमें से आता है बेटा। सर्कल 6 मार्क, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई वांट टू से माय डियर स्टूडेंट, सर्कल में थ्योरम का प्रूफ करने के लिए बोला नहीं गया था, राइट। इन द सर्कल यू वेर नॉट सपोज टू प्रूव ऑल द थ्योरम्स इन द पास्ट 2 to 3 years, मगर दिस ईयर बोला गया है यू हैव टू प्रूव ऑल द थ्योरम्स। ऐसा सवाल आ सकता है, सर्कल का तुम्हें टेंजेंट वाला पूछेगा, सर्कल का तुम्हें पूछ सकता है लेट अस से अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट, इसे सप्लीमेंट्री पूछो, प्रूफ करो, ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे इसमें से लिखा है proofs of the theorems given above are to be taught unless specified otherwise, मतलब थ्योरम इस बार पूछा जाएगा, कन्फर्म लिख लो, स्पेसिमेन में थ्योरम का क्वेश्चन चमकेगा। रिलीज तो हुआ नहीं है बेटा, जब रिलीज होगा लिख कर लेना, थ्योरम का एक प्रूफ वाला सवाल चमकेगा, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन, अगेन द सेम कंस्ट्रक्शन आने वाला। मेंसुरेशन में फर्स्ट टर्म ऑफ कोन नहीं आने वाला, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन विल बी नॉट देयर एज इट इज, पहले से भी रिड्यूस था अभी भी है, तुम्हें कुछ नहीं करना। सिलेंडर, राइट, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड एंड हेमिस्फीयर एज वेल एज स्फीयर को खाली पढ़कर जाना है। देन आफ्टर ओनली यू हैव टू पुट द फॉर्मूला, यू हैव टू डू द बेसिक सवाल आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट तो ज्यादा पूछा नहीं जाता। कमिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क का सवाल आता है, जिसमें से 4 मार्क का सवाल तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, जिसमें से 2 राइट एंगल वाला ट्रायंगल ऐसे वाला सवाल तुम्हारा नहीं आएगा। अगर इस ऐसे प्रकार सवाल तुम्हारा है, वेदर यू आर फॉलोइंग कॉन्साइन सेलिना, वेदर यू आर फॉलोइंग एमएल अग्रवाल, वेदर यू आर फॉलोइंग आरएस अग्रवाल, वेदर यू आर फॉलोइंग रितेश सागर, व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू आर फॉलोइंग, डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे वाला सवाल नहीं आएगा। हम नहीं बोल रहे ये बात, दिस इज द टॉपिक इज टू बी टोल्ड बाय द आईसीएसई। देखो केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल आर एक्सक्लूडेड, दिस आर द
ट्रायंगल्स वाला ऐसे नहीं आएगा। ओनली सिंपल अलजेब्रिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे तुम्हारे सिंपल आइडेंटिटी सवाल पूछा जाएंगे, करवा भी देंगे, टेंशन ना लो, राइट। सिंपल एंड यस ऐसे सवाल पूछा जाएगा, 0 लेस देन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2 मार्क का आएगा गारंटी, इसमें से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आएगा, आता है और इस बार आएगा, जैसे इस बार मेंशन किया गया है। स्टैटिस्टिक्स द सेम, पहले क्या होता था, यू हैव टू टेक इट आउट द मीन ओनली वन मेथड, एक मेथड होता था बेटा, स्पेसिमेन एक, डायरेक्ट यूज करो, शॉर्टकट करो, स्टेप डिवीजन। सवाल ऐसे भी आता है, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीन बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड, ऐसे भी होता है, तुम्हें अपना फॉर्मूला डालकर करना है बेटा, क्लियर बात, ऐसे होता है। मीन पूछा जाएगा, मीडियन पूछा जाएगा, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में 15 मार्क्स, सबसे इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर में, राइट। मीन पूछेगा, मीडियन पूछेगा, मोड पूछेगा, हिस्टोग्राफ एंड ओजाइव का इस बार ग्राफ का सवाल चमकेगा। ओजाइव तो पहले डिलीटेड था, अब तो ओजाइव इंट्रोड्यूस हो चुका है बेटा। ओजाइव में सवाल पूछा जाएगा और सवाल जो पूछे जाएंगे 6 मार्क का सवाल पूछे जाएंगे, हिस्टोग्राफ का 4 मार्क का सवाल पूछे जाएंगे, और तुम्हारा मीन मीडियन मोड में सवाल जो ओजाइव होगा उसका रेंज निकालो, इंटर क्वार्टर लेंथ, अपर क्वार्टर लेंथ का सब निकालना पड़ेगा, जिसमें से 15 मार्क का समझेगा। ना यू माइट बी थिंकिंग सर इतना सारा मार्क बता रहे कहां से, अब 80 मार्क का पेपर है, जैसे बिफोर आई टोल्ड 110 मार्क का पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चंस स्टैंड्स फॉर 70 मार्क, जिसमें से 4 कंपलसरी रहता है बेटा, राइट। कमिंग टू द प्रोबेबिलिटी 3 बहुत सारे डिलीटेड, जैसे तुम्हारा कार्ड वाला नहीं आएगा इस बार, अच्छा नहीं लगता, कार्ड वाला बहुत ईजी, राइट। सैंपल स्पेस वाला सवाल हमेशा चमकता है, इस बार भी चमकेगा, क्लियर। सिंपल प्रॉब्लम ऑन सिंगल इवेंट कैन बी आस्क्ड, पूछा जाता है। दिस इज द समराइज ऑफ योर आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड पेपर। इफ यू वांट टू स्कोर अ वेरी गुड नंबर ऑफ मार्क, पहले तुम्हें अपना मिशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स में, राइट। अगर कोई बच्चा अच्छा नंबर लाना चाहता है, तुम्हारा प्री बोर्ड का बात कर रहा हूं, अगर प्री बोर्ड में तो सब कुछ आएगा ना भाई, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में तुम्हारे मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट, व्हाटएवर यू से इन योर क्लास, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स को एक अच्छा सा पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग जोन बनाना पड़ेगा। सबसे इजी चैप्टर स्ट्रॉन्ग जोन। नंबर 2 कॉमर्शियल पार्ट, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, जैसे 3 चैप्टर है जिसको तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग जोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कमिंग टू द नंबर 3, जिसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है बेटा, डायरेक्ट सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, द सेम प्रोबेबिलिटी। बच्चे बहुत सिमिलरिटी में थोड़ा फंसते हैं, पता नहीं रहता, सर्कल में फंसते पता नहीं रहता, उसमें से टेंशन ना लो। 5 मैट्राइसिस अलजेब्रा में चला गया भाई, मैट्राइसिस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो तो डिलीटेड है, प्रोपोर्शन चलते हैं भाई। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद क्या बचा भाई, रेशियो प्रोपोर्शन, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल, इतना तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग जोन बना। अगर एक बच्चा इतना करता है तो 50 से 60 तक तो पक्का। ट्रिग्नोमेट्री का हम लिए नहीं इस बार, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत सारे डिफिकल्ट लगता, पता नहीं क्यों। अगर लगता है तो लगने दो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है। 60 मार्क्स अगर इतना कोई बच्चा करेगा पूरा डिटेल के साथ, अरे भाई कोई पढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट कैसे ला सकता, चमत्कार नहीं होने वाला भाई। You people are not going to get a miracle right here. If you will read, if you will do a lots of grammar, then only you people can score a very, इतना तक पहुंचोगे। और 20 मार्क का है। सिमिलरिटी, सर्कल, मेंसुरेशन, वो को मिलाकर लिनियर इनइक्वालिटीज, एपी को भी पकड़ लो। अगर इतना कोई कहता 50 ज्यादा बोल दिया भाई, 60 ज्यादा कुछ बोल दिया, हाँ 60 सही है, ज्यादा कहाँ, इजी आता, 60 तो पक्का। I hope the strategy is clear. Only the topic is all about you have to अपना बहुत सारा इन्वेस्ट करना है शेयर एंड डिविडेंड में, बिकॉज इस बार सवाल ज़्यादा पूछा जाएंगे क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है। शेयर एंड डिविडेंड लॉस है, प्लीज गिव अ लॉट्स ऑफ टाइम। सिमिलरिटी में ज़्यादा करना है, थ्योरम्स ऑफ द सर्कल ज़्यादा करना है। आएंगे नया लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर and I hope this strategy, I hope this marking scheme is really helpful to you. If it is helpful children, please do share out with your near and dear friends so that it can reach to them, those who are not aware of the marking scheme. जैसे 2024 का पेपर होना कैसे चाहिए, होगा कैसे, राइट, एंड 2024 का जो मार्किंग स्कीम है, जो सिलेबस दिया गया है, उससे सवाल कैसे बनेगा, राइट। सो आई होप
And yes, before leaving the platform, let me say please do join out the WhatsApp group. Even the WhatsApp group, which the link has been in the description box, WhatsApp group में ज्वाइन करो, जिसमें से तुम्हें टोटल डिटेल मिलेगा. अगर इस पीडीएफ को चाहिए तुम टेलीग्राम में भी ले सकते हो इस टोटल पीडीएफ को. अगर ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये टोटल पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगा. डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म. टिल देन टेक केयर, cheers and see you in the next session. Thank you.